रहेगी। By reducing collector rate, we are not going. हमें लगता है कि सामूहिक दरें कम की जा सकती हैं। इससे आमदनी कम नहीं होगी, बल्कि लोग ज्यादा आएंगे। We felt that there will be an increase in revenue to the exchequer. सर्किल रेट वो न्यूनतम दाम होते हैं जिस पर कोई भी प्लॉट, मकान, अपार्टमेंट या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बिकती है और इसके आधार पर स्टैंप ड्यूटी जो खरीदार देता है और कैपिटल गेन्स टैक्स जो बेचने वाले को देना पड़ता है, ये दोनों तय होते हैं। दरों में कटौती से मकान भी सस्ते होंगे। जाहिर है बिल्डरों को ये फैसला पसंद आया है। सर्कल रेट डेफिनेटली बेनिफिट करता है, बायर्स को तो डेफिनेटली बेनिफिट करता ही है, क्योंकि दे हैव टू, मतलब उनको पैसा कम देना पड़ता है फॉर द स्टैम्प ड्यूटी जो आपको अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए आपको अथॉरिटीज़ को पे करनी होती है। डेवलपर के लिए फ़ायदा ये है कि ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं डेफिनेटली। जब बायर्स को पैसा कम पे करना पड़ेगा, डेफिनेटली जो फेंस सेटर्स होते हैं उनको डेफिनेटली देन दे विल गो फॉर बाइंग मोर प्रॉपर्टी। सो आई थिंक दिस हैज बीन अ वेरी गुड मूव बाय हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। मार्केट में वैसे भी कीमतें कम हो रही हैं, कई सारे डेवलपर्स फ्रीबीज और डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। वहीं मेरा मानना है कि सरकार को अब टैक्सेशन पर भी राहत देनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेज पर कई ज्यादा टैक्सेस हैं। Even the taxations are pretty high on the various stages of the product. हालांकि बिल्डर इस फैसले से खुश हैं और ज्यादा रियायतों की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के जानकार आगाह कर रहे हैं कि इस फैसले से ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्किल रेट में कटौती का दामों पर मामूली असर ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से मार्जिनल ही होगा। अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी जो है वो तकरीबन 7% है, हाईएस्ट जो लिमिट है उसकी, और 7% कॉस्ट पे अगर हमने 15% सर्कल रेट रिड्यूस भी किया तो तकरीबन 1% का कॉस्ट इम्पैक्ट आता है। ये उन इलाकों में ज़्यादा असर करेगा जहां पर सर्कल रेट मार्केट रेट से ज़्यादा थे। गुड़गांव के बाद अब सबकी नजरें नोएडा रियल एस्टेट बाजार पर हैं, जहां खरीदार और बिल्डर दोनों उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी सर्किल रेट घटाए। लेकिन एनडीटीवी को पता चला है कि घटाना तो दूर, यूपी सरकार ये दरें 15% बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो नोएडा के प्रॉपर्टी बाजार पर इसका बुरा असर पड़ेगा। चाणक्य भाटिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी के लिए।